सबसे पहले बात की गई है होजागिरी के बारे में। होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का फोक डांस है। होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का फोक डांस है। ये जो होजागिरी फोक डांस है, इसमें जो डांसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को मूव करते हैं। ये जो होजागिरी फोक डांस है, इसको ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। और परफॉर्म कौन करता है? विमेन परफॉर्म करती हैं या फिर यंग गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। ये जो होजागिरी फोक डांस है, इसको लक्ष्मी पूजा के दौरान परफॉर्म किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो होजागिरी फोक डांस है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये त्रिपुरा में देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो होजागिरी फोक डांस है, इसको ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। और परफॉर्म करता कौन है? विमेन परफॉर्म करती हैं या फिर यंग गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। फिर इसके बाद बात की गई है गड़िया फोक डांस के बारे में। गड़िया फोक डांस ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये भी त्रिपुरा में देखने को मिलता है। और ये जो गड़िया फोक डांस है, इसको परफॉर्म किया जाता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द सोइंग सीजन। जब फसल को बोने का टाइम आता है, अप्रैल के आसपास, जब सोइंग सीजन स्टार्ट होता है, तो ये जो गड़िया फोक डांस है, इसको परफॉर्म किया जाता है। और कौन परफॉर्म करता है? इसको त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है। बेहद सिंपल। गड़िया, गड़िया को लेके दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो गड़िया कहाँ पे देखने को मिलता है? त्रिपुरा में देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो गड़िया फोक डांस है, इसको सोइंग सीजन के टाइम पे त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद है लेबांग बोमानी। लेबांग बोमानी ये भी कहाँ का फोक डांस है? ये भी त्रिपुरा का फोक डांस है। लेकिन ये जो लेबांग बोमानी है, ये हार्वेस्ट डांस है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सोइंग सीजन के टाइम पे त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है गड़िया फोक डांस को। और जब हार्वेस्ट की बारी आती है, जब फसल को काटने की बारी आती है, तो जो त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी है वो परफॉर्म करती है लेबांग बोमानी को। बेसिक सिंपल सी बात है। और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी के। लेबांग बोमानी के केस में होता क्या है? जब मॉनसून सीजन आता है, तो कलरफुल इंसेक्ट्स जिनको लेबांग्स बुलाया जाता है, ये जो लेबांग्स हैं, ये पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं। ये जो लेबांग बोमानी है, इसमें जो डांसेस होते हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो लेबांग्स हैं इनको बेम्बू क्लैपर्स के थ्रू पकड़ा जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा लेबांग्स पकड़े जाएंगे, उतना बेटर हार्वेस्ट होगा। बेहद सिंपल। सोइंग सीजन के टाइम पे त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो गड़िया फोक डांस को परफॉर्म करती है। और हार्वेस्ट के टाइम पे जो त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी है वो लेबांग बोमानी को परफॉर्म करती है। फिर इसके बाद मेला डोम। मेला डोम ये भी कहाँ का फोक डांस है? ये त्रिपुरा का फोक डांस है। और ये पोस्ट हार्वेस्ट डांस है। हार्वेस्ट के बाद जो फोक डांस परफॉर्म किया जाता है त्रिपुरा में, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मेला डोम बुलाया जाता है। त्रिपुरा में एक कायपेंग कम्युनिटी मिलती है। ये जो कायपेंग कम्युनिटी है, ये परफॉर्म करती है इस मेला डोम को। और ये जो मेला डोम है, ये बेसिकली जब वीविंग का सीजन स्टार्ट होता है, उस वीविंग के सीजन के टाइम पे, स्टार्ट के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। और इस सीजन के दौरान कॉटन को कलेक्ट किया जाता है वीविंग को स्टार्ट करने के लिए। बेहद सिंपल। त्रिपुरा में एक हमने बात की होजागिरी के बारे में। होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। खास बात क्या है कि इसको ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। विमेन परफॉर्म करती हैं या यंग गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा गड़िया फोक डांस के बारे में। और ये जो गड़िया फोक डांस है, ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है? त्रिपुरा में देखने को मिलता है। सोइंग सीजन के टाइम पे त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो गड़िया फोक डांस को परफॉर्म करती है। और हार्वेस्ट के टाइम पे त्रिपुरा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो लेबांग बोमानी फोक डांस को परफॉर्म करती है। फिर मेला डोम। ये जो मेला डोम है, ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है? त्रिपुरा में देखने को मिलता है, लेकिन ये पोस्ट हार्वेस्ट डांस है। इसके बाद मोसाक सोमानी। मोसाक सोमानी ये भी कहाँ का फोक डांस है? ये भी त्रिपुरा का फोक डांस है। और ये जो मोसाक सोमानी है, इट इज रिलेटेड टू हंटिंग ऑफ एनिमल्स। बेहद सिंपल। 5 फोक डांसेस की बात की जा रही है जो कि त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं। नाम नाम तो कम से कम याद कर लो। पहला कौन सा है त्रिपुरा में जिसके बारे में हमने बात की? होजागिरी। दूसरा कौन सा है? गड़िया। तीसरा कौन सा है? लेबांग बोमानी। चौथा कौन सा है? मेलाडोम। और पांचवा कौन सा है?
मोसाक सोमानी। होपफुली आपको ये नाम याद हुए होंगे। फिर इसके बाद दादरा। ये जो दादरा फोक डांस है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है। और ये जो दादरा फोक डांस है ये सेमी क्लासिकल फॉर्म है डांस की। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो दादरा फोक डांस है जो कि यूपी में देखने को मिलता है, इट इज अ सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस। और ये जो दादरा फोक डांस है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग्स द कोटिसंस ऑफ लखनऊ रीजन। और लखनऊ तो नवाबों का शहर है, तो वहां पे जो कोटिसंस देखने को मिलते हैं, राज दरबार के लोग देखने को मिलते हैं, उन लोगों में बेहद पॉपुलर है ये दादरा फोक डांस। दादरा फोक डांस कहां पे देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। गंभीर, ये जो गंभीर फोक डांस है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल की जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेहद पॉपुलर है ये गंभीर फोक डांस। और इसको चैत्र संक्रांति का फेस्टिवल जो होता है, संक्रांत जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे राजस्थान वाली साइड में, यूपी वाली साइड में, चैत्र संक्रांति के फेस्टिवल के दौरान ये जो गंभीर फोक डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है। कहां पे? वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। और गंभीर फोक डांस में जो डांसर्स होते हैं वो एक मास्क पहनते हैं। और ये जो मास्क है ये नीम और फिग ट्री का बना हुआ होता है। नीम और अंजीर के पेड़ का बना होता है ये मास्क। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से दिमाग में बिठाओ। होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। गड़िया कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। लेबांग बोमानी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। मेलाडोम कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। मोसाक सोमानी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। दादरा कहाँ का फोक डांस है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। दादरा इट इज अ सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस। गंभीर कहाँ का फोक डांस है? वेस्ट बंगाल का। दादरा उत्तर प्रदेश का और गंभीर वेस्ट बंगाल का। होपफुली ये सारी चीजें आपको याद हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बताती है छाव के बारे में। ये जो छाव फोक डांस है ये देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में, और अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। छाव फोक डांस कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। अच्छा, ये जो नाम है छाव, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया एक हिंदी वर्ड छाया से। और छाया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? शेडो। तो छाया से अल्टीमेटली नाम पड़ा छाव। ये जो छाव फोक डांस है कहां पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। अच्छा, ये जो छाव फोक डांस है इसमें जो डांसर्स होते हैं वो मास्क पहनते हैं और मास्क पहन के डांस करते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मास्क डांस। ये जो छाव फोक डांस है इसमें मार्शल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और मार्शल मूवमेंट्स के थ्रू जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उनको नरेट किया जाता है इस छाव फोक डांस में। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो छाव डांस है इसके अंदर तीन मेन स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी तीन मेन स्टाइल्स देखने को मिलती हैं? एक सरायकेला छाव। सरायकेला छाव कहां पे देखने को मिलता है? झारखंड में देखने को मिलता है। दूसरा मयूरभंज छाव। मयूरभंज छाव कहां पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। और तीसरा पुरुलिया छाव। पुरुलिया छाव कहां पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। छाव डांस की तीन मेन स्टाइल्स हैं। कौन कौन सी तीन मेन स्टाइल्स हैं? इन तीनों नामों को दिमाग में रखो। सरायकेला छाव कहां पे? झारखंड में। मयूरभंज छाव कहां पे? उड़ीसा में। और पुरुलिया छाव कहां पे? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ये जो मयूरभंज छाव है जो कि उड़ीसा में देखने को मिलता है, उसमें जो डांसर्स होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। बाकी दोनों में, सरायकेला छाव झारखंड वाला और पुरुलिया छाव वेस्ट बंगाल वाला, इन दोनों में डांसर्स जो हैं वो मास्क पहनते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? 2010 में ये जो छाव फोक डांस है या छाव डांस है इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। 2010 में ये जो छाव डांस है इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। अच्छा, इससे पिछले सेशन में हमने एक डांस के बारे में बात की थी।
उस डांस को भी 2010 में ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में ऐड किया गया था। वो डांस कौन सा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेहद सिंपल। छाव डांस कहां पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ये जो छाव डांस है ये बेसिकली मास्क डांस है। इसमें मार्शल मूवमेंट्स के थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो छाव डांस है इसकी 3 मेन स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 मेन स्टाइल्स देखने को मिलती हैं? एक सरायकेला छाव जो कि झारखंड में देखने को मिलती है, दूसरा मयूरभंज छाव जो कि उड़ीसा में देखने को मिलती है, और तीसरा पुरुलिया छाव जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। ये जो मयूरभंज छाव है इसमें जो डांसर्स होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं, बाकी दोनों में मास्क पहनते हैं। 2010 में ये जो छाव डांस है इसको यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। और फिर इसके बाद कर्मा नाच। कर्मा नाच इसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द ट्राइबल फेस्टिवल। ट्राइबल्स का एक फेस्टिवल है कर्मा। इस कर्मा ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान इस कर्मा नाच को परफॉर्म किया जाता है। ईस्टर्न इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं। स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में जो ट्राइब्स देखने को मिलती हैं वो परफॉर्म करती हैं इस कर्मा नाच को। और ये जो कर्मा नाच है इसमें जो डांसर्स होते हैं वो एक सर्कल फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के वेस्ट पे हाथ रखते हैं और डांस करते हैं। बेहद सिंपल। कर्मा नाच इसको ईस्टर्न इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं और इसको परफॉर्म किया जाता है ट्राइबल फेस्टिवल कर्मा के दौरान। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं नाम नाम को और दिमाग में बिठा लेते हैं। होजागिरी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। गड़िया कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। लेबांग बुमानी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। मेलाडोम कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। और मोसाक सुमानी कहाँ का फोक डांस है? त्रिपुरा का। फिर इसके बाद दादरा कहाँ का फोक डांस है? यूपी का। गंभीर कहाँ का फोक डांस है? वेस्ट बंगाल का। छाओ कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। छाओ डांस की 3 मेन स्टाइल्स कौन कौन सी हैं? सरायकेला छाओ झारखंड में देखने को मिलती है, मयूरभंज छाओ उड़ीसा में देखने को मिलती है, और पुरुलिया छाओ वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। 2010 में ये जो छाओ डांस है इसको यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। और कर्मा नाच, ये जो कर्मा नाच है इसको ईस्टर्न इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग ट्राइबल फेस्टिवल नोन एज कर्मा। और इसके साथ आज का सेशन और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।